अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार साहब। मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिल से वेलकम। अगर आप नहीं चाहते इस तरह की रिएक्शन वीडियोस तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो में। आज की वीडियो आलोक साहब की वीडियो का टाइटल है वाई पाकिस्तानी यंग मैंस। हिंदी में टाइटल है ज़्यादातर। देखते हैं वीडियो में क्या फिर देता है अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक और नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम है आलोक और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिस पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ, वो चैनल है पब्लिक रिएक्शन शो का और इसका टाइटल है वाई। एक व्यूअर ने, बहुत सारे व्यूअर्स ने इस वीडियो को रिकमेंड किया करने के लिए, तो उन सबका शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को भेजा। इस वीडियो का टाइटल है वाई पाकिस्तानी यंग मैन सेज इंडियंस आर फ्रॉड। अच्छा जी, चलिए भाई देखते हैं भाई कि इनके क्या लॉजिक हैं, क्या दलील पेश कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से मुकदमा लड़ा जाएगा और फिर मैं अपने फैक्ट्स पेश करूंगा। आप मुझे ये बताएं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि व्हाट पाकिस्तानी यूथ थिंक अबाउट इंडिया। इंडिया का पहला वर्ड सुनते ही यूथ में क्या पहला लफ्ज़ आता है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं अपनी पर्सनल राय देखूं और अगर मैं एनालिसिस देखूं जो हमारी यूथ का, ओवरऑल पाकिस्तानियों का दुनिया के किसी भी कोने में है, तो हमें इंडियन से कोई मसला नहीं है। अच्छा, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई डर है, ना कोई खौफ है, ना कोई टेंशन है, ना परेशानी है। ना हमें ये लगता है कि इंडियंस हमसे आगे हैं, ना हमें ये लगता है कि वो हमसे बेहतर हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो हम मॉरली अगर बात करें, अगर हम हुब्बुल वतनी की बात करें, अगर हम अपने वतन पे मर मिटने की बात करें, अगर हम साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, हम कामयाबी की बात करें, हम तरक्की की बात करें, तो पाकिस्तानी यूथ जो है वो इंडियन से कई हद तक बेहतर है। आप देख बॉस, इस फिल्म का ट्रेलर ऐसा है तो आगे फिल्म कैसी होने वाली है? बड़ा मजा आने वाला है बॉस। ये अंदर से खून गर्म हो रहा है मेरा खोलना भी शुरू हो गया है। और साइंस टेक्नोलॉजी में आप आगे हैं। ओके, आप हुब्बल वतनी, देशभक्ति, अच्छा, इसको कैसे नापा जाता है? कौन सा थर्मामीटर है और कहां पे घुसाया जाता है, इससे नापा जाता है कि हुब्बल वतनी कितनी है? चलिए सुनते हैं भाई। देखेंगे कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो डॉक्टर्स हैं, वो आपको इंडिया के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्ट आपको इंडिया के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। क्यों? ऐसा नहीं कि पाकिस्तानियों को काम नहीं मिलता। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो इंडियंस हैं उन्हें ज़रूरत है, उनका काम चलता ही तब है जब पाकिस्तानी के किसी आर्टिस्ट का या पाकिस्तान के किसी तख्लीक़कार का या किसी पाकिस्तान के डॉक्टर का नाम जुड़ता है, तो वो उनकी जो चीज़ की वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ चली जाती है। ठीक है, इसी से वह तो बता देता। ये बता कि फिर तेरे यहाँ के जो हजारों पाकिस्तानी हैं वो इंडिया में आके क्यों इलाज करवाते हैं बे? जब तेरे यहाँ के डॉक्टर इतने शानदार हैं, जब तेरे यहाँ के डॉक्टर का नाम हमें जोड़ना पड़ता है, तो तेरे यहाँ के लोग हमारे यहाँ क्यों इलाज कराने आते हैं? तेरे यहाँ इलाज क्यों नहीं होता? अभी एक लड़की थी, उसकी गर्दन में प्रॉब्लम थी, हिंदू डॉक्टर ने इलाज किया, फ्री में इलाज किया उसका, लाखों करोड़ों रुपए लगे हैं उसके। तेरे यहाँ क्यों नहीं इलाज हो गया? लीवर ट्रांसप्लांट कराने हमारे यहाँ क्यों आते हो तुम लोग? तुम्हारे डॉक्टर क्या मर गए हैं? ये आता है नहीं है लीवर काटना, खाली बकरे का लीवर काटते हैं। हाँ भाई, कैसी बात कर रहा है तू? तू भी वही है, मदरसा छाप, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। फैक्ट बताना। हार्ट में प्रॉब्लम होती है तेरे यहाँ, तो हमारे यहाँ लोग भागे आ जाते हैं तेरे यहाँ से वीजा के लिए। जी भाई, इंडियन डॉक्टर इलाज कर दो। अभी एक बच्ची के साथ कुछ हुआ बेंगलोर में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना था, पता नहीं क्या करना था शायद, उसका भी इलाज हमने किया बॉस, इंडिया के डॉक्टर ने। और तू अपने डॉक्टर की बात कर रहा है? हाँ, तेरे यहाँ वैसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, हर जगह टीवी चैनल पे मैं देखता हूँ, हर समय कहता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। पता नहीं काय बात के डॉक्टर होते हैं, सब साला डॉक्टर ही बन जाते हैं। डॉक्टर। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि हमारी जो यूथ है वो टैलेंटेड भी है, हमारी जो यूथ है वो इंडिया की यूथ से आगे भी है, तो हम तरक्की वो कर रहे हैं और हम तरक्की नहीं कर रहे, फिर ये कैसा सवाल है? अच्छा, इसके पीछे देखें, अपॉर्चुनिटीज़ की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान में जैसे कि फ़िलहाल पॉलिटिकल जंग चल रही है, और जब तक आपका कंट्री स्टेबल नहीं होता, ठीक है, आपकी कंट्री की इकॉनमी अगर सेट नहीं होती, अगर आपका कंट्री खुशहाल नहीं होता, तब तक आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी। और जब तक अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी तो आप और मेरे जैसे जो टैलेंटेड लोग हैं वो बेचारे यहाँ पर ज़ाया होते रहेंगे। और फिर यही सोचते हैं एट द एंड ऑफ द डे, ये सोचते हैं कि चलो यार, इतने तो कुछ नहीं बनना, लेट्स गो अब्रॉड चलते हैं कहीं। इसी से मैं अगली बात करूँगा। अभी सर्वे
तू अपने आप को टैलेंटेड मानता है, तू टैलेंटेड है। हाँ भाई टैलेंटेड तो है, हवा हवाई बात करने में, बिना फैक्ट के बात करने में, जानती हुई सच्चाई को झूठा साबित करने में। तुझे तो ये भी नहीं पता कि जब ये तूने बातें कैमरे पे बोल दी, सिर्फ तूने अपने लाहौर में आसपास लोगों के लिए नहीं बोली हैं। अब ये हमारे पास वीडियो आई है, अब ये लाखों लोगों के पास दुनिया भर में वीडियो जाएगी। जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, वहां पे जो इंडियंस रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, वो इस वीडियो को देखेंगे और तेरे ऊपर हंसेंगे। पाकिस्तानी भी हंसेंगे तेरे ऊपर। तू टैलेंटेड है। हाँ ये टैलेंट तो है, झूठ बोलने का टैलेंट है, ये बात तो माननी पड़ेगी बॉस। ये हमें टैलेंट नहीं है इतना तेरे जैसा झूठा होने का। भी एक रिवील हुआ है कि जो है हाफ से ज़्यादा आबादी जो है, जिसमें ज़्यादातर यंगस्टर हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? यही जो बात मैंने भी आपसे बात की, इसी बात को मैं मजीद कसूरवार कौन है? अवाम खुद है, यंगस्टर खुद हैं, या हुक्मरान है? नहीं देखें, वो कहते हैं ना जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ठीक है, तो इसमें हुक्मरानों का कसूर नहीं है, हमने ही चूज़ किया हुआ इन्हें, हमने ही सिलेक्ट किया हुआ। कसूर तो हमारा यूथ का या हमारा हो गया। वो एट द एंड ऑफ द डे मैं वही कह रहा हूँ ना, देखें हम जैसी अवाम है, हुक्मरान एट द एंड ऑफ द डे तूने यही कहा ना कि जैसे हमारी आवाम वैसे ही हमारा हुक्मरान। तो जो हुक्मरान अगर जाहिल है तो तूने बोल दिया ना कि हमारे आवाम जो है हमारी वो जाहिल है। उसी में से तू भी आता है, उसी में तेरे सारे यंगस्टर्स भी आते हैं। और वो जो टैलेंट 75 साल से घुसा हुआ है कहीं पे निकल नहीं रहा है, वो भी है। निकालो भाई उसको, ऐसा फंसा है जाके कि टैलेंट निकलता ही नहीं है जहां छुपा हुआ है। जैसे हैं वैसे ही हैं। हम अगर बेहतरी की जानिब जाएंगे और कुछ सोचेंगे टू डू समथिंग बेटर, तो डेफिनेटली उसके लिए स्ट्रगल है, मेहनत है, जो हम करना नहीं चाहते। और वैसे पाकिस्तानी आपको पता है जुगाड़ू कौम है। फिर बेहतर हम कैसे हो गए? अगर हम जुगाड़ू भी हैं, मेहनत भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो इंडिया की यूथ आगे जाती जा रही है, ये रियलिटी है। वो रोज़ कोई ना कोई इनिशिएटिव लेते हैं। बाहर से अगर बाहरले मुल्कों में भी जाएं तो वहाँ पे भी वो छाए हुए हैं। हम टैलेंट होने के बावजूद, टैलेंट है, मैं नो डाउट, मैं मानता हूँ टैलेंट है, लेकिन हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप सर्वे बेशक अपनी जगह है कि पाकिस्तान के अराउंड 70 to 80% यूथ जो है, अगर उनको मौका मिले तो वो पाकिस्तान छोड़कर किसी भी दूसरे मुल्क में जाना चाहेगी। उसके पीछे रीज़न ये है, जैसे मैंने पहले बात की, अपॉर्चुनिटी की। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलती है। नहीं देखें, टैलेंटेड बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वो टैलेंटेड नहीं है। डेफिनेटली दे आर टैलेंटेड भाई, वो हमसे 20 गुना बड़ा कंट्री है, हमसे 20 गुना ज्यादा लोग हैं। ठीक है, पाकिस्तान 21-22 टॉक हो गई, 120 करोड़ 130। भाई अपना मैथ का भी तूने दर्शा दिया कि तू मैथ में भी चौपट है। टैलेंट बोल रहा है तू, 20 गुना बड़ी है। 20 गुना का मतलब समझता है? तेरे यहाँ 25 करोड़, उसका 20 गुना कितना होता है? 20 गुना होगा। अबे 5 ही गुना बड़े तेरे से। 1.25 करोड़, 1.25 अरब हम हैं और 25 करोड़ तुम लोग हो। मैथ में बड़ा कमजोर रहा हूं भाई, लेकिन तेरे मैथ में और मेरे मैथ में मैं कमजोर होने के बाद भी 20 गुना बड़े हैं हम। एरिया के हिसाब से देखें तो 7 गुना बड़े हैं तेरे से, और आबादी के हिसाब से देखें तो 5 गुना बड़े हैं तेरे से। मैथ ठीक कर पहले, टैलेंटेड है तू। करोड़ की आबादी है, तो इसीलिए वो ज्यादा लोग। आबादी का फैक्टर आ गया टैलेंट में। नहीं 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 नहीं, आपको जो ज्यादा लोग नजर आते हैं ना, देखें ना, लोग ज्यादा हैं तो टैलेंट भी ज्यादा है। ठीक है, लोग कम है तो टैलेंट भी कम है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की बात है। इंडियंस थोड़ा उनकी जो माइंडसेट है वहाँ के लोगों का, वो इंतहाई फ्रॉडिये और वो क्या कहते हैं, झूठ पर बनी हुई कौम है। ठीक है, इंतशार पसंद कौम है। वो लोगों को लेट डाउन करके खुद आगे आने वाली। एग्जाम्पल दें, कोई एग्जाम्पल। नहीं, सबसे बड़ा फ्रॉड तो तू है, उसके बाद तेरा देश है सबसे बड़ा फ्रॉडिया, और तुम लोगों की वजह से तुम्हारा देश जो है वो फ्रॉडिया साबित हो गया है। टैलेंटेड है, फ्रॉड है, इंतशार पसंद है। अब एक बात बता, तेरे यहां ओसामा बिन लादेन तेरे यहां मिला, मुंबई बम ब्लास्ट के जो दोषी हैं वो तेरे यहां हैं, 130 से ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट तेरे यहां बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया जो है वो तेरे को टेररिस्तान बोलती है, और इंतशार पसंद लोग इंडिया के हैं। सही बात है, इंतशार पसंद लोग हैं तभी तो गूगल का सीईओ इंडियन है, आईबीएम का सीईओ इंडियन है, ट्विटर का सीईओ भी इंडियन, पराग अग्रवाल चला गया, एक दूसरा भी आ गया शायद, वो इंडियन ही है ना। हर बड़ी टेक कंपनी पर इंडियंस बैठे हुए हैं, और भी दूसरे दूसरे देशों में पता नहीं किन किन पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। ब्रिटेन का पीएम इंडियन है, आयरलैंड का पीएम इंडियन है। अरे रे, कनाडा की एजुकेशन मिनिस्टर इंडियन है, कमला हैरिस इंडियन है, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की।
दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन और दवाइयां हम वर्ल्ड फार्मेसी हैं हम। टैलेंट नहीं है हमारे पास, हम तो फ्रॉड है ना यार। पूरी दुनिया फ्रॉडियों को दे रही है नौकरी की, आओ भैया हमारा थोड़ा कुछ भला करो, फ्रॉडियों को। अभी एक कोई रैंकिंग जारी हुई है साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब साउथ एशिया में जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं 1 to 10 में पता है इंडिया के कितने हैं? 7। ऊपर से 6 तो इंडियंस ही हैं, 7वें नंबर पे शायद तुम्हारी कोई यूनिवर्सिटी है और उसके बाद 2 ईरान की यूनिवर्सिटी है, या तुमसे ऊपर एक शायद ईरान की है, उसके बाद तुम्हारी है और फिर इधर है। इससे फर्क पता चलता है कि फ्रॉडिया कौन है। ईरान भी तुमसे आगे है बे। इंतशार पसंद हो गए। देखिए देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। पाकिस्तान के जितने भी लोग बाहर काम जाते हैं वो दिल से काम करने की कोशिश करते हैं। हमारे और आपके इतने बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में पढ़ते हैं, काम करते हैं, रहते हैं, और ये एक्सपीरियंसेस हमें सुनने को मिलते हैं कि जो इंडियन कौम है वो ऐसी कौम है जो आपको पुश बैक करती है। कहाँ से सुनने को मिला आपको ये? यार आप यूरोप कंट्रीज़ में चले जाएं, आप गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, मैं एक इंडियन की नेचर बता रहा हूँ, जो एक कॉमन नेचर है ना, जो वहाँ के लोगों की नेचर सेट कर दी गई है, वो यही है कि वो लोगों को लेट डाउन करते हैं, वो लोगों को पुश बैक करते हैं, ठीक है ना, और अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं किसी दूसरे का हक मार के। ये उनके लोगों में ये चीज़ है। पाकिस्तानी में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तानी तो कहते हैं खुद इंडियंस में यूनिटी है, आपस में उनकी यूथ आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ऑफ कोर्स सपोर्ट करती है, यूनिटी तो हमारी भी है। देखें ना, आप किसी भी तबके के बारे में अगर बात करेंगे तो उनमें यूनिटी होती है। पठानों की अपनी यूनिटी है, पंजाबियों की अपनी यूनिटी है, लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तानी की बात करें, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो वहाँ पर कोई पठान, को सिंधी, बलोची, पंजाबी नहीं होता, वहाँ पर वो पाकिस्तानी होता है, ठीक है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि ये जो इंडियंस हैं इनमें अजीब किस्म की फ़िरका वारियत है, इनमें अलग अलग से सेक्शंस बने हुए हैं और वो इंतशार पसंद है। दैट्स इट। सारे तो नहीं, अगर पाकिस्तान में कोई एक गलत करता है या इंडिया में कोई एक गलत करता है तो पूरे पाकिस्तान का नाम या पूरे इंडिया का नाम तो नहीं आना चाहिए। नहीं, देखें वो तो हम रिप्रेजेंट तो करते हैं ना। अगर मैं बीइंग पाकिस्तानी, अगर मैं किसी दुनिया के किसी भी कोने में हूँ और अगर मैं वहाँ पर ऐसी हरकतें करता हूँ जो नाजेबा हरकतें हैं, या मैं वहाँ पर फ्रॉड करता हूँ, या मैं वहाँ पर कोई क्या कहते हैं, कोई स्मगलिंग का काम करता हूँ, या मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जो कि कानून के खिलाफ है, तो ऑब्वियसली आप अपने पाकिस्तान या अपने मुल्क का नाम जो है वो ख़राब करते हैं, ठीक है। तो बीइंग इधर भी रख के किया जाए, अगर इधर भी कोई एक इंडिविजुअल कुछ गलत करता है तो वो पूरे पाकिस्तान का नाम तो नहीं ना बुरा हो सकता, पूरा पाकिस्तान तो नहीं ना खराब हो सकता। नहीं, इसी तरह इंडिया में भी अगर कोई अच्छा, तो ये बता कि भाई टर्की से गेट आउट पाकिस्तानीज क्यों कैंपेन चल रहा है, ब्रिटेन से गेट आउट पाकिस्तानीज क्यों कैंपेन चल रहा है, ग्रीस में गेट आउट पाकिस्तानीज क्यों चल रहा है, इटली में गेट आउट पाकिस्तानीज क्यों चल रहा है, यूएई में बैन क्यों लग गया तेरे 24 शहरों से पाकिस्तानियों के जाने पर, यूएई ने क्यों बैन लगा दिया, जर्मनी से गेट आउट पाकिस्तानीज क्यों चल रहा है, ये तो बता। इसके बारे में बात नहीं करेगा? एक आध इंतजार पसंद तो पूरी कौम तो नहीं ना हो सकती। वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सारे मजहब रहते हैं। नहीं, देखें पांचों इंडियन की बात कर रहे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम की नहीं बात कर रहा। इंडिया में मुस्लिम्स भी हैं, मैं उनको भी साथ ही मिला रहा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे मिलके जो कर रहे हैं, जो यूथ है वो हमारी यूथ वो क्यों नहीं करती? देखें पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये मैं एग्री करता हूं इस बात पे। पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, इंडिया हो या दुनिया, पूरे हर जगह पे हर जगह पर होते हैं, लेकिन हर जगह की सोसाइटी का एक माइंड सेट होता है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो बात की है वो माइंड सेट की बात की है। जो इंडियंस का माइंड सेट है वो ऐसा है मेजॉरिटी में, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बदलता आ रहा है, जैसे जैसे उनकी गवर्नमेंट जो जिस तरह से यूथ उनको देख रही है, तो हम भी सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो इंडियन यूथ है वो अपनी ही गवर्नमेंट को गालियां दे रही होती है, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ है। गालियां जितनी हमारी यूथ अपनी गवर्नमेंट को दे रही है, जलील तो हम हैं, वो तो स्टेबल्ड है। देखें ब्रदर, एवरीवेयर आप देखें, जहां पर आपका हक मारा जाएगा, जहां पर यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, जहां पर यूथ के लिए तालीम नहीं होगी, जहां पर उनके लिए काम करने के, रोजगार के मौके नहीं होंगे, भाई वो गालियां देंगे। अच्छा, एज अ यूथ आप अगर आपको मौका मिले, आपका ये माइंड सेट हो कि यार अगर पीस हो सकता है दोनों कंट्रीज़ में, तो आप चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज में पीस हो जाए? देखिए दोनों कंट्रीज टैलेंटेड है, मैं ये नहीं कहता टैलेंट में कमी ना उधर है ना इधर है, देखें, लेकिन बात पता है क्या है, वो जो एक माइंडसेट है ना वो कभी तब्दील नहीं हो सकता। एक आर्टिस्ट करने को तो कर सकते हैं, हम भी चेंज कर सकते हैं, वो भी चेंज कर सकते हैं, पीस आ सकता है। देखें उसके पीछे आपके कुछ चलाने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल में भाई कहीं, मेरे ख्याल में वो किसी पता नहीं किस दुनिया में रहता है, इसको नॉलेज बिल्कुल भी, और मजेदारी की बात, अपनी बात मानने पर भी तैयार नहीं है। पहले कुछ और लाइन पकड़ा था, शुरुआत से वो बातें बहुत गरम था, उसके बाद जो एंकर थोड़ा सा उसको काउंटर कर रहा था ना,
फिर वो मान भी रहा था ये हम गलत है, भी हम ये गलती है, आस्ता आस्ता वो मान रहा है। फिर शर्म भी आती है, हमें भी शर्म आ रही थी जो वो ऐसे जवाब दे रहा वो था। जो आगे लोग से- कह रहे थे कि पाकिस्तानी भी जब उसको सुनेंगे तो वो भी आप पर हंसेंगे, तो वो बात ठीक है कि हम भी वीडियो के दौरान हंस रहे हैं बात कि जब वो है, ये बातें जैसे हमारे कर रहा था। हमारे जो ऐसे इंसान हैं उनके ये सोच है कि हम सबसे बेहतर हैं। बस यही वजह ना, पूरे वर्ल्ड से हम अच्छे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारी हर चीज हर जगह इंडस्ट्री हमारी ठीक है, साइंस में हम आगे हैं, चाहे हमें को खाने को मिले या ना मिले, हमारा मुल्क डिफॉल्ट होने की तगार पर है और हम कहते हैं हम सबसे अच्छे हैं। यार तो आप ऐसी सोच होती है भाई, हर शख्स जो है वो एज ए पाकिस्तानी, जब इंडिया और पाकिस्तान का बात आए तो उसमें पाकिस्तानी जाग जाता है। ये नहीं कि यार हो अगर क्या रहा आपने है, पूरे हकीकत वर्ल्ड में हो मेरी क्या बात रहा है, सुने। इंडिया इस वक्त कहाँ है, पाकिस्तान इस वक्त कहाँ है। आप हकीकत में पाकिस्तानी हैं और खुद को पाकिस्तानी आप मनवाना चाहते हैं दुनिया में, तो फिर आपको भाई मेहनत करो ना। मेहनत करें, तरक्की करें, दुनिया खुद ब खुद आपको। अब देखो दुनिया के जितने बड़े भी ये इस वक्त टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं वो वो सारे सारे इंडियन इंडियंस हैं। सारे जो बड़ी बार कंपनियां चल रही हैं उसके सारे जो है वो इंडियंस हैं। जिस तरह लोग साथ अपना अप्रूव भी दिया, सारी दुनिया को पता है। अब इसको इलम नहीं, इसने पढ़ी नहीं, इसने कभी टच नहीं हुआ है भाई सोशल इसमें मीडिया से, इसमें इसका भी पाकिस्तानी कसूर जागा है। हुआ है। और जब वो एंकर ने नाम लिया यार ना, पाकिस्तान इंडिया की जाल जागा हुआ है यार, कम से कम इतना तो, जब आदमी एक बात कहता है ये भी तो कह सकता था भाई मुझे इस बातों के इल्म नहीं, आप मुझे छोड़े, मेरा बस मुझे इस बातों के इल्म। लेकिन पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और झूठ पर एंकर झूठ ने बोलता है। सवाल ये ऐसा पूछा ना कि इंडिया की आवाम अच्छी है कि पाकिस्तान की आवाम अच्छी है, उस वक्त वो उसका पाकिस्तानी जागा है। पाकिस्तानी जागा है। कोई उसको कोई सच्चाई की कोई पता नहीं कि इंडिया इस वक्त कहाँ है और पाकिस्तान इस वक्त कहाँ है। उसको सिर्फ पाकिस्तानी जागा है, कभी पाकिस्तानी सबसे आगे हैं। जब तक आप अपनी यही सोच रखेंगे कि हम सबसे महान हैं, हम सबसे बड़े, हम अपनी सबसे गलतियां अच्छे नहीं हैं, मानेंगे। और अपनी गलतियों को मानने के बजाय उसको दुरुस्त करने के बजाय उस उल्टा ये कहना है कि हम इंडिया से काफी आगे हैं, इंडिया से हम टैलेंटेड है, वो आपका टैलेंट कहाँ है पाकिस्तानियों का? मुझे नजर नहीं आता, कभी हमें नजर नहीं आया पाकिस्तान का टैलेंट कहाँ है। अगर पाकिस्तान का टैलेंट होता तो आप पाकिस्तान डिफॉल्ट पर होता। पाकिस्तान में इतने पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट, इतने पढ़े लिखे पॉलिटिशियन, इतने पढ़े लिखे जो है स्टैटिक्स के लोग हैं, वो क्यों नहीं पाकिस्तान को ठीक कर 7 सके? लाख जो आदमी हैं वो पाकिस्तान इस साल छोड़कर चले गए हैं। वो किस दुख आप से बात चले गए? करते हैं, आप हमें हमारे लिए भी शर्मिंदगी का बहस बनते हैं। कम से कम ये तो समझ लें कि आप पाकिस्तान के बारे में जानते कितना है, इंडिया के बारे में जानते एक चीज का इल्म ही नहीं है। आप मुझ से इतना तो कह सकते थे कि भैया मुझे मुझे इल्म नहीं नहीं पता। है। आप उस पर डिफेंड करते 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 पता नहीं कहां से चले थे, कहां पहुंच गए, और हवा में फेंकते जा रहे हैं कि कहीं कोई तो शिकार होगा हवा में। पर हवा में कोई शिकार कैसे हो सकता है? ये भाई बस आगे- बात इतनी सी है आगे कि भी आलोक आप सर ने अच्छी सिलेक्ट की है वीडियो और अच्छे जवाब दिए हैं। तो इस वक्त जो इंग्लैंड को बीट कर कर वो 5वीं बड़ी इकॉनमी बनी चुकी है इंडिया, और 2036 तक उसका टारगेट है कि बेस्ट तीसरी बड़ी टॉप 3 में टॉप 3 में आएंगे। तो भाई इंडिया के लिए ये एक यही मैसेज पूरे वर्ल्ड के लिए है कि वो एक इंग्लैंड को बीट कर कर, और 2036 तक उसका फ्यूचर प्लान है। भाई वो दुनिया- फ्यूचर के पूरे वर्ल्ड के साथ चल रहा है, पूरे वर्ल्ड के साथ उसके दुनिया ताल्लुकात 50 अच्छे हैं। साल या कम से कम 10-15 साल का प्लान पहले तैयार कर रखती है, बस सिवाय पाकिस्तान के। 50 साल 50 साल, कोई 100 साल का पहले प्लान कर चुका होता है कि हमने 100 साल तक यहाँ पहुंचना, गोल सेट कर करते दिए। एक वाद पाकिस्तान है जिसमें इस तरह के लोग जिनको ना अलीफ पाकिस्तानी- नहीं पता, जिनको इल्म ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, और वो भाषण झाड़ना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानियों का जब गोल होता है वो कहते हैं कि भाई 5 साल हमने किस तरह गुजारने हैं हुकूमत में, कितना हमारी खाना है, हुकूमत कितना कितना लुटना खाना है, है, और किसको कितना और मिलना किस है। किस मुल्क से हमने हमने जाकर कितने मांगना है। पैसे लगा कर आए हैं, इसको पूरे किस तरह करने, और हमने बंदे जो बांट कैसे हमारे MNA MPA उसको ये होती है कि हमने कुछ करोड़ रुपया लगाकर इसका दुगना या त्रिगुना दुगना हुकूमत- देना, कम से कम 50 गुना, कम हो बेश 50 गुना वो 50 कमाते हैं। गुना हम हुकूमत से लेंगे। और वो ये जो अरबों रुपए में आपको इमदाद मिलती है, या आप IMF के से कर्जे लेते हैं, वो कहाँ जाते हैं? अगर हकीकत में पूरा पाकिस्तान पर लगे तो पाकिस्तान अब तक खुशहाल ना हो गया होता। जो इतनी ये भाषण झाड़, इतना टैलेंट होता तो पाकिस्तान के पढ़ा लिखा तबका किधर है? क्यों नहीं पाकिस्तान अभी तक तरक्की कर रहा? क्या वजह है? सिर्फ बेईमानी है और मानना नहीं है। बेईमानी और खुद सरी और बेशर्मी और डिटाई और मानना भी नहीं है। यही इस वजह से आज हम पीछे हैं। अगर आपने वाकई दुनिया में कुछ
कुछ करके दिखाना है तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें कि अभी हम पीछे हैं और हम एक ना एक दिन ज़रूर आगे आएंगे और अपनी मेहनत के बलबूते पर आएंगे। ये कोई भी नहीं करेगा और इस तरह का भाषण नहीं मिलेंगे हमें जब भी मिलेंगे। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।